Hello, gratitude. Hello, hi everyone. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. Thank you so much for each and every divine souls for your lovely presence for today's healing sessions. Yes, आज कौन सा दिन है? आज है 14 डेज हो हीलिंग सेशन प्रोग्राम का डे 3, जहां पर आज हम लोग हीलिंग करने वाले हैं अपने पास्ट एंड प्रेजेंट के पेनफुल सिचुएशंस को। कैसे हीलिंग करेंगे होपोनोपोनो से, ये आज हम लोग प्रैक्टिकली करेंगे। और इसे करने के बाद आपको ये आइडिया भी हो जाएगा कि कभी भी अगर आपको लगे कि कुछ पेनफुल सिचुएशंस आपको बार बार ट्रिगर हो रही है, उसको आपको हील करना है, तो वो भी आप आज करने के साथ साथ सिर्फ करेंगे नहीं, साथ साथ आप सीखेंगे भी। ओके, तो चलिए बिल्कुल देर नहीं करते हुए सेशन को शुरू करेंगे। और आज हम लोग जानेंगे होओपोनोपोनो का ओरिजिनल मोना शिमोना मैम के द्वारा दिए गए होओपोनोपोनो के ओरिजिनल प्रेयर को। सिर्फ जानेंगे नहीं, इसको हम एक्सप्लेन भी करेंगे आप सबके साथ कि एक्चुअल में होओपोनोपोनो के ओरिजिनल प्रेयर क्या है, और हम लोग जो ये 4 फ्रेजेस कहते हैं ये क्या है। ओके, और उसके साथ साथ कल जो टास्क दिया गया था डे 2 का, उस टास्क के ऊपर आज हम लोग हीलिंग करने वाले हैं। ओके, इसी तरह से दोस्तों डे वाइज आप लोग को टास्क दिया जाएगा, आप लोग टास्क कंप्लीट करके लाएंगे, हम लोग उसी टास्क के ऊपर बेस करके आप लोग का हीलिंग करवाएंगे। क्योंकि ये प्रोग्राम क्या है, ये प्रोग्राम हीलिंग का ही प्रोग्राम है। 14 डेज तक हम लोग 14 अलग अलग एस्पेक्ट्स की, अलग अलग एरियाज की जो ब्लॉकेजेस हैं, जो पेनफुल सिचुएशंस हैं, जो स्टक होकर आपके अंदर जमा है, उसको हम लोग हील करेंगे इन 14 डेज में। ओके, तो नेवर फॉरगेट अबाउट इट कि इसे, इस प्रोग्राम में हमें हमको मिलेगा क्या। इस प्रोग्राम में हम लोग ना कि सिर्फ अपना हीलिंग कर रहे हैं, बल्कि हम लोग हीलिंग सीख भी रहे हैं। बिकॉज आफ्टर दिस सेशन यू गॉट द रिकॉर्डिंग, राइट। और उस रिकॉर्डिंग के माध्यम से आप अपना भी बेस बना सकते हैं। आप अगर एक कोच हैं, आप अगर हो प्रैक्टिशनर हैं, आप अगर एक एलओए कोच हैं, आप अगर एक रीकी हीलर हैं, आप जो भी प्रोफेशनल से होल्ड करते हैं, आप वहां भी इस हीलिंग कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकते हैं। तो साइमल्टेनियसली इस सेशन में, इस प्रोग्राम में आपको क्या मिल रहा है, नॉट ओनली ज्ञान but practical healing session along with our 14 different areas की painful situation removal healing। ओके, तो चलिए बिल्कुल देर नहीं करते हुए शुरू करेंगे, स्टार्टिंग विद ओपनिंग प्रेयर, प्रेयर आई। और आज हम लोग जानेंगे हो ओपोनोपोनो की ओरिजिनल प्रेयर को। ओके, जो कि सिस्टर मोना सिमोना, जो कि हो ओपोनोपोनो की एक्चुअल में ही फाउंडर है, आप कह सकते हो, जिन्होंने होओपोनोपोनो को वजूद में लाया है, जिनके माध्यम से डॉक्टर ह्यूलन सर ने होओपोनोपोनो सीखा था, और जिनसे फिर डॉक्टर जो विटाली सर ने सीखा, और अब जिनसे आज पूरी दुनिया होओपोनोपोनो सीख रहे हैं। ओके, तो दोस्तों आज उस खास शख्सियत के प्रति हम लोग ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करके, जिनसे हम लोगों को ये होपोनोपोनो मिला है, जो हवाई की बहुत बड़ी कामना रही है, उनको बहुत सारे अवार्ड्स, बहुत सारे सम्मान यूएस नेशन के द्वारा, यूएस गवर्नमेंट के द्वारा उनको सम्मानित किया गया है। उनके पास परमात्मा की तरफ से ऐसा आशीर्वाद था, ऐसा ब्लेसिंग्स था कि उनके बारे में कहा जाता है कि लोग अपनी प्रॉब्लम लेके उनके पास जाते, और लोग प्रॉब्लम कहते कहते हील हो जाते। इतनी बड़ी बात है। अपना प्रॉब्लम सिर्फ वहां कहना पड़ता था, वो सोल्यूशन ना देते, ना हीलिंग करते, सिर्फ वो प्रॉब्लम सुनते, या इनका प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम बता रहा होता है था या एक्सप्लेन कर रहा होता था, उन लोगों का प्रॉब्लम ठीक हो जाया करता था। दैट इज अमेजिंग। ओके, तो कभी बात करेंगे हम लोग उनके ऊपर भी, लेकिन आज क्योंकि हम लोगों के पास लिमिटेड टाइम है और बहुत सारी चीजें हैं हील करने के लिए। ओके, तो चलिए लेट्स बिगिन। तभी अपने अपने मेडिटेशन पोज में आ जाएं, आराम से बैठ जाएं। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करेंगे ओपनिंग प्रेयर, प्रेयर आई से। आई एम द आई कम forth फ्रॉम द void into light. I am the breath that nurtures life. I am that emptiness, that hollowness beyond all consciousness. The I, the it, the all. I draw my bow of rainbow across the water, the continuum mind with matters. I am the incoming and outgoing of breath, the invisible, untouchable breeze, the undefinable atom of creation. I am the I. अमेजिंग। तो दोस्तों ये होता है होपोनोपोनो का ओपनिंग प्रेयर, जिसे हर सेशन की शुरुआत में हम लोग रिपीट करते हैं, चैन करते हैं। आप लोग इस प्रेयर को किसी भी अच्छे काम को शुरू करने से पहले, इंपॉर्टेंट काम को शुरू करने से पहले इस प्रेयर को कर सकते हैं। दैट इज वेरी पावरफुल।
ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों, सभी ने कल का टास्क कंप्लीट किया है? सभी अपना अपना हैंड रेस करें, जिन लोगों ने कल का टास्क कंप्लीट कर लिया, रेज योर हैंड। एवरीवन, कल का टास्क कंप्लीट है? सिचुएशंस के लिस्ट बन गए हैं पास्ट एंड प्रेजेंट के? यस, चलिए, ग्रेट। ग्रेट, जिनका जिनका लिस्ट बन गया है, जब वर्चुअली आप हैंड रेस कर सकते हैं, जैसे हमारी नायकर मैम ने किया है। ओके, वर्चुअली सब हैंड रेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच कुंतला मैम, थैंक यू अर्चना मैम, थैंक यू नेहा मैम, बहुत अच्छे। दोस्तों, आप लोग को बताएं, दिस इज अ प्रैक्टिकल हीलिंग सेशन। ओके, यहाँ पर ही हम आपको थ्योरी नहीं देंगे कि आपको थ्योरी दे दिया आप अपने से कर रहे हो, नो। आपको यहाँ पर ही हम असाइन कर रहे हैं कुछ टास्क, हीलिंग टास्क, जिसको आपको करके लेकर आना है। फिर हम आपके उस लिस्ट के ऊपर बेस करके आपका क्लीनिंग कराएंगे, आपका हीलिंग कराएंगे थ्रू हो ओपोनोपोनो। और इस हीलिंग को करने से फायदा ये होगा कि आप तो उस पर्टिकुलर ब्लॉकेजेस को रिमूव करोगे ही, हील करोगे ही, रिलीज तो करोगे, साथ में आप सीख भी जाएंगे कि कैसे हीलिंग किया जाता है। बिकॉज यू हैव दिस रिकॉर्डिंग, आपके पास इसकी रिकॉर्डिंग भी रहेगी। तो आप बाद में इस पे नोट बनाकर अपना इसमें कुछ इंट्यूशन, अपना इंस्पिरेशन ऐड करके आप अपने स्टूडेंट्स को, आप अपने क्लाइंट्स को हीलिंग दे सकते हैं। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे बताते हैं। सपोज करें हमारी अनीता मैम या हमारी कुंतला मैम एक लाइफ कोच है, या सपोज करें हमारी अर्चना मैम या हमारी नेहा मैम एक होपोनोपोनो हीलर है। उनके पास एक पर्सन आते हैं अपने किसी प्रॉब्लम को लेकर। जब आप उनकी काउंसलिंग कर रहे हैं तो आपको पता चलता है कि ये व्यक्ति जो है किसी पास्ट सिचुएशन में स्टक होकर पड़ा है, इस वजह से इसके लाइफ में ये सिचुएशंस प्रॉब्लम्स आ रही है। जब तक इसको यहां से नहीं निकालेंगे तब तक इसका लाइफ स्मूथ नहीं होगा, इजी नहीं होगा। तो आपको समझ में आ गया, जब उनसे आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, कन्वर्सेशन उनके साथ काउंसलिंग आपको चल रही है, आपको समझ में आ गया कि इनकी पेनफुल एरिया क्या है, पेन एरिया क्या है। आप क्या करोगे, आज जो आप यहाँ से हीलिंग जो सीख रहे हैं, ये 14 डेज में जो डिफरेंट डिफरेंट 14 टाइप की हीलिंग आप लोग सीखेंगे और करेंगे, साथ में सीखेंगे भी करेंगे भी, तो ये जो आपका सीखा हुआ रहेगा, आप इसको उस पर्सन के साथ यूज कर सकते हैं, उस पर्सन पे अप्लाई कर सकते हैं। और जब वो पर्सन को रिजल्ट मिलेगा तो सबसे ज्यादा खुशी आपको होगी कि जो चीज आपने सीखा उसको आपने किसी इंसान पर अप्लाई करके उसके लाइफ में आपने वैल्यू ऐड किया। ओके, तो इस चीज को बहुत अलग तरह से आप मोनेटाइज कर सकते हैं, इसको स्किल डेवलपमेंट भी कह सकते हैं। इस स्किल को आप अगर और ज्यादा ग्रो करना चाहते हैं तो आप और भी बहुत सारे इसके एडवांस प्रोग्राम है उसको भी कंटिन्यू कर सकते हैं। बट इस 14 डेज प्रोग्राम को हम कहेंगे बहुत ही शिद्दत से, पूरे फुल पेशेंस से, और अपना टाइम जब आप यहाँ दे रहे हैं तो 100% दे दो। याद रखें, जैसे कल हम लोगों ने सीखा, 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है बिल्कुल 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉट नॉट 99। वैसे ही आप जहां प्रेजेंट है, चाहे जहां भी सेशन ले रहे हैं, जो भी चीज कर रहे हैं, चाहे आप सेशन ले रहे हैं या सेशन दे रहे हैं, यू नीड 100% प्रेजेंस। आप जब सेशन दे भी रहे हो ना, मे बी आप एक कोच हो, मे बी आप किसी को सेशन दे रहे हो, तो उस समय भी आपका प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है। आपके माइंड में अगर ये चलेगा कि मेरे घर में क्या हो रहा है, मेरे ऑफिस में क्या हो रहा है, मेरे बाहर क्या हो रहा है, राइट, तो आप यहाँ प्रेजेंस अगर नहीं है तो आप अपना बेस्ट नहीं दे पाएंगे अपने स्टूडेंट्स को। इसी तरह से अगर आप ले रहे हैं सेशन किसी से, तो वहीं भी आपका 100% प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है। जब आप अपना 100% प्रेजेंस देके चीजों को लेते हैं तो आप 100% कॉन्फिडेंट भी फील करते हैं कि यस, आई एम 100% कॉन्फिडेंट नाउ। ग्रेट, चलिए, तो आई बिलीव क्या हम सबका टास्क कंप्लीट हो गया है। ओके, टास्क पे हम लोग आएंगे, आज का टास्क भी हम लोग आप लोग को देंगे, लेकिन आज हम लोग बात करेंगे हो ओ पोनो का ओरिजिनल प्रेयर जिसे कहा जाता है। जी हाँ, आज ओरिजिनल प्रेयर को आप लोगों के साथ हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे और थोड़ा सा इसको बताएंगे भी कि ओरिजिनल प्रेयर में जो शब्द कहे कहे जाते हैं वो एक्चुअली में क्या है। बहुत सारे लोगों को लगता है, बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि जब हम लोग फादर मदर सन ये जो कहते हैं ना, तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये शायद क्रिश्चियन जो है, क्रिश्चियन कम्युनिटी से ये कॉन्सेप्ट लिया गया है। बहुत सारे लोगों को ये लग सकता है, क्योंकि फादर वर्ड ज्यादातर हम लोग क्रिश्चियन कम्युनिटी के जो भी हमारे मित्र हैं, बंधु हैं, दोस्त हैं, उनके कम्युनिटी में ज्यादा ये वर्ड हम लोग यूज करते हैं, राइट अर्चना मैम? तो जब एक पर्सन हो अपन का ओरिजिनल प्लेयर डिसाइड करेगा, तो जब ये वर्ड्स कहेगा तो मे बी अदर्स कम्युनिटी के जो पीपल है उनको लगेगा, अरे ये क्या प्रेयर हो रहा है, ये तो किसी और धर्म का प्रेयर किया जा रहा है, कहीं मेरा धर्म नष्ट तो नहीं हो जाएगा, कहीं मेरा धर्म भ्रष्ट तो नहीं हो जाएगा। ये कौन, ये दिमाग में आपका आ सकता है, मे बी आपका नहीं आ रहा, किसी का आ सकता है। इसीलिए आज हम इसे क्लियर करेंगे। तो चलिए डिक्टेट करते हैं सबसे पहले ओरिजिनल फुल प्रेयर ऑफ द कंप्लीट हो ओ पोनो बाय सिस्टर मोर्ना
नालामाकू सिमियोना। ठीक है, इनका नाम लिख लें, सिस्टर मोरना नालामाकू सिमियोना। सी इज द एक्चुअल फाउंडर ऑफ होपोनोपोनो। बहुत ही कम लोगों को ये बात पता है, क्योंकि हम लोग सिर्फ डॉक्टर ह्यूलन सर के बारे में जानते हैं, क्योंकि उनके द्वारा जितना बड़ा मिराकल हुआ था, इस वजह से उनको हम लोगों ने याद रखा है। लेकिन ये सोर्स ऑफ होपोनोपोनो जो है, वो सिस्टर मोरना नालामाकू सिमियोना है, जो हवाइन की कामना थी। कामना का मतलब होता है, जैसे हमारे यहाँ पादरी होते हैं, पंडित जी होते हैं, मौलवी होते हैं, इमाम होते हैं, उसी तरह के वहां के हीलर को, हवाइन के हीलर को काहुना कहा जाता है। ओके, तो शी इज द लास्ट काहुना ऑफ हवाइन, जिनसे ये होपोनोपोनो आया है। अभी और भी बहुत सारे लोग हैं जो काहुना की डिग्री वहां ले रहे होंगे, लेकिन होपोनोपोनो इनसे आया है, इसीलिए इनको लास्ट काहुना भी कहा जाता है। ग्रेट। तो ये जो प्रेयर हम आप लोग के साथ शेयर करने जा रहे हैं, पहले इस प्रेयर को एक बार डिसाइड करेंगे, उसके बाद हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, ध्यान से समझे। प्रेयर का शुरुआत होता है इस तरह से, हम लोग कहते हैं डिवाइन क्रिएटर, फादर, मदर, सन, ऑल इन वन। तो अब बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि ये तो क्रिश्चियन कॉन्सेप्ट, क्रिश्चियन कम्युनिटी के कॉन्सेप्ट से लिया गया है। यस, कितने लोगों को लग रहा है? जेन्युइनली बताएं दोस्तों, तब हमको एक्सप्लेन करने में इजी होगा। कितने लोगों को जेन्युइनली लग रहा है कि हाँ, ये फादर वर्ड, ये मदर वर्ड तो शायद वहीं से लिया गया है? तो दोस्तों यहाँ एक्सप्लेन करना चाहेंगे, यहाँ पर डिवाइन क्रिएटर का मतलब बोला जा रहा है, डिवाइन क्रिएटर मतलब वो परमात्मा जिनके माध्यम से ये पूरा यूनिवर्स आज वजूद में आया है, जिन्होंने इस पूरी सृष्टि को रचा है, तो वो है डिवाइन क्रिएटर। अब यहाँ जब बोला जा रहा है फादर, फादर का मतलब यहाँ हो रहा है आपका हमारा हायर सेल्फ। ठीक है, फादर को बोला जा रहा है, यहाँ हमारे हायर सेल्फ को यहाँ प्रेयर में फादर कहा जा रहा है। मदर जब हम लोग कह रहे हैं, मदर का मतलब वो हमारा कॉन्सियस माइंड, मदर का मतलब कॉन्सियस माइंड। और उसके बाद जब हम लोग कह रहे हैं सन या चाइल्ड, कहीं कहीं आप प्रेयर में मेरे आप सुन सकते हैं कि हम चाइल्ड कहते हैं, कहीं कहीं सन कहते हैं, तो सन या चाइल्ड जो भी वर्ड यूज करेंगे, वो हो गया हमारा इनर चाइल्ड, वो हो गया हमारा सबकॉन्शियस माइंड। तो यहाँ फादर मदर सन कौन है? यहाँ कौन है? आपका हायर सेल्फ, आपका मिडिल सेल्फ एंड आपका लोअर सेल्फ। हायर सेल्फ मीन्स द सुप्रीम कॉन्सियसनेस, मिडिल सेल्फ मीन्स आपका कॉन्सियसनेस, ठीक है, मदर जिसको कहा जा रहा है, और इनर सेल्फ मीन्स आपका सबकॉन्सियस। इनके इनसे शुरुआत हम लोग कर रहे हैं इस प्रेयर। यहाँ तक पहला लाइन क्लियर है सभी को? तो हम लोग क्या कह रहे हैं? डिवाइन क्रिएटर, फादर, मदर, सन, ऑल इन वन। ऑल इन वन का यह मतलब है कि यही तो हम सबके अंदर है। हम सब के अंदर हमारा तीन थ्री सेल्फ है, इसको थ्री सेल्फ भी कहा जाता है। हम सब के अंदर है, ये हायर सेल्फ है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, हमारा कॉन्शियस माइंड है। ओके, तो हम सब के अंदर है, इसीलिए हम कह रहे हैं लास्ट में ऑल इन वन, सबको मिलाकर एक। जो एक, ये इसकी सृष्टि किसने की है? परमात्मा ने। तो ऑल इन वन यानी सब कुछ को अगर हम लोग देखें मिलाकर, तो सब एक ही है। वी आर ऑल इन वन इन लेवल ऑफ सोल, इन लेवल ऑफ एनर्जी। ओके, तो पहला लाइन में आप समझ लीजिए दोस्तों कि आप अपने ही सेल्फ के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, अपने परमात्मा के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। आप किसी भी धर्म के प्रेयर को यहाँ चैंट नहीं कर रहे हैं, आप अपने ही बायोलॉजिकल जो आपका वजूद है, अपने सेल्फ के बाद सेल्फ के साथ ही आप इस प्रेयर के माध्यम से जुड़ रहे हैं। नेक्स्ट, जब बोल रहे हैं हम कि इफ आई यानी मैं, माई फैमिली, माई रिलेटिव एंड एंसेस्टर्स ऑफेंड यू। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत ध्यान से समझे, हम ये पूरे प्रेयर को आज पहला बार डिक्टेट कर रहे हैं आप लोग के साथ दोस्तों। ऑफेंड योर फैमिली, रिलेटिव एंड एंसेस्टर्स इन थॉट, फैक्ट और डीड्स फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ आवर क्रिएशन टू द प्रेजेंट। ठीक है, यहां तक पहले क्लियर करते हैं, उसके बाद आते हैं वी आस्क योर फॉरगिवनेस। अब यहाँ पर ही बहुत सारे लोग कंफ्यूज होगा कि यहाँ पर ही जब हम लोग कह रहे हैं अगर मैं, मेरा परिवार, मेरे मेरे संबंधी और मेरे पूर्वज, अगर आपके परिवार को, आपके रिलेटिव को, आपके एंसेस्टर को
किसी भी तरह से, विचारों से, फैक्ट से, डीड से, मतलब कर्मा से, किसी भी तरह से अगर जब से शुरुआत हुई है तब से लेके आज तक कुछ भी गलत किया है, तो मैं उसके लिए, हम लोग उसके लिए माफी मांगते हैं। अब यहाँ पर बात थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाते हैं हम लोग, बहुत सारे लोग, कि यहाँ पर फिर फैमिली कहाँ से आ गया, यहाँ पर फिर परिवार कहाँ से आ गया, यहाँ पर पूर्वज फिर कहाँ से आ गया। तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक बहुत गहरी बात समझना है कि हम में ना दो तरह के सोल हैं, दो तरह के इंसान हैं। एक इंसान वो जो अपने मेमोरी के बेस में अपनी जिंदगी को जी रहा है, और एक इंसान वो जो डिवाइन इंस्पिरेशन के बेस में अपनी जिंदगी को जी रहा है। तो इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में समझें तो इस तरह से समझिए कि नेक और बद, यानी पाप और पुण्य, यानी पापी इंसान और पुण्यवान इंसान। ठीक है। जिन लोगों ने जिन लोगों ने, हमने ये फिल्में भी देखा है कि दो तरह के ग्रोह होते हैं, राइट। एक अच्छे लोगों के ग्रोह होते हैं और एक बुरे लोगों के ग्रोह होते हैं। बुरे लोग क्या करते हैं, अपने दिमाग के ऊपर बेस करके अपनी जिंदगी को जीते हैं, दिमाग में जो आ रहा है वो कर रहे हैं। अच्छे लोग क्या होते हैं, अपने दिमाग पे बेस करके नहीं, परमात्मा के इंस्पिरेशन के साथ उन लोग जिंदगी को जीते हैं। तो यहीं से क्या हुआ कि अच्छा और बुरा का शुरुआत हो गया। यानी आप इस तरह से समझिए, जो परमात्मा के साइड में है वो पुण्यवान इंसान है, और जो परमात्मा के साइड में नहीं है, जो डेविल के रास्ते को फॉलो कर रहे हैं, यानी जो ऐसा काम कर रहे हैं जो जिसे करने से परमात्मा खुश नहीं होते हैं, डेविल खुश होता है। इविल काम जो जिसके द्वारा हो रहा है, यानी दूसरों को दुख देना, दूसरों को दुख देके खुशी फील करना, दूसरों के कष्ट में हंसना, दूसरों के तकलीफ में मौज करना, राइट। यानी दूसरों को कष्ट देके जब हमें खुशी मिलती है, मतलब हम किसके रास्ते पे चल रहे हैं, शैतान के रास्ते में चल रहे हैं। यहाँ थोड़ा सा बहुत गहरी बात बता रहे हैं, हाँ ये बात थोड़ा सा समझने वाली है। और जब किसी की कष्ट में मुझे कष्ट होता है, किसी के दुख में मुझे दुख, मेरा मन दुखी होता है, किसी के आंसू, आंख से आंसू निकलते हैं तो मेरे भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मतलब आप परमात्मा के रोशनी के लाइट के रास्ते में चल रहे हैं, इसलिए आप उनसे कनेक्टेड हैं, इसलिए उनको दुख हुआ, आपको दुख हो गया। लेकिन जब सामने वालों को, सपोज सपोज कीजिए अनीता मैम को दुख पहुंचा किसी रीजन से, कैंसर से, तो मेरे आंखों में अगर आंसू आ गया, तो मतलब क्या है, हम सोल लेवल में उनके साथ कनेक्टेड है, यानी मेरा सोल उनका सोल कनेक्टेड, मेरा सोल प्योर है, इस वजह से हम उनका फीलिंग को समझ पाए। अगर हम उनके फीलिंग पे हंसते हैं, उनके तकलीफ में खुशी होते हैं, और ये कहते हैं कि बहुत अच्छा हुआ है, उसके साथ तो ऐसे ही होना चाहिए था, बहुत लफा रही थी, कूद रही थी, उछल रही थी, अब जबत हो गई, या अब उसको अच्छा सबक मिला, अगर इस तरह के वर्ड्स हम कभी यूज करते हैं, आप समझ लीजिए दोस्तों, आपका रास्ता परमात्मा से डिफरेंट हो गया है, आप शैतान के रास्ते पे चल रहे हैं। तो इसी तरह से दो ग्रह क्रिएट हो गया दोस्तों। ये शुरुआत से हुआ है, शुरुआत से जब पहला आदि मानव जब दुनिया में आया, तब से लेके अब तक उनकी ही उनके ही बच्चों के द्वारा ये चीजें क्रिएट हो गई, मतलब एक अच्छा ग्रोह में चला गया, एक बदी में चला गया। तो अगर आज हम भूले भटके से किसी कारण से उस ग्रह के हिस्से में है, जो बदी, जो शैतान को फॉलो कर रहा है, जो डेविल के काम को फॉलो कर रहा है, राइट, जो डेविल के काम को फॉलो कर रहा है, ओके। तो मुझे कैसे पता चलेगा, क्योंकि अगर हम इस जो मैंने अभी पैरामीटर बताया कि दूसरों के दुखी में अगर हम खुश होते हैं, मतलब हम गलत हैं। ओके, तो हमको इस ग्रुप को छोड़ के सही रास्ते पकड़ना है, सही ग्रुप में आना है, सही लोगों के साथ जुड़ना है। इसीलिए हम ये फॉरगिवनेस में कह रहे हैं, फॉरगिवनेस में हम क्या कह रहे हैं, सिस्टर मोना सिमोना मैम क्या कह रही हैं, कि अगर मैं, मेरा परिवार, मेरा रिश्तेदार, मेरा संबंधी, मेरे पूर्वज, अगर किसी भी तरह से आपके परिवार को, आपके रिलेटिव को, आपके एंसेस्टर को, इन थॉट, फैक्ट और डीड्स फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ आवर क्रिएशन टू द प्रेजेंट, अगर चोट पहुंचाया है, तो हम माफी मांग रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पर आपका मतलब हुआ जो परमात्मा का हो गए, जो परमात्मा के साथ जुड़ गए, ठीक है, जिसने एहसास कर लिया कि मेरा सोल ही परमात्मा का हिस्सा है, आई एम ए डिवाइन बीइंग, तो हम उन सारे सोल से माफी मांग रहे, उन सारे सोल के फैमिली से माफी मांग रहे, उन सारे सोल के रिलेटिव से माफी मांग रहे, उन सारे सोल के एंसेस्टर से माफी मांग रहे, जो सोल्स परमात्मा के साथ कनेक्टेड हैं, जो फैमिली परमात्मा के साथ कनेक्टेड है, जो रिलेटिव्स, जो एंसेस्टर्स, जो पूर्वज हमारे परमात्मा के साथ कनेक्टेड थे।
राइट। हम लोग अगर नहीं है कनेक्टेड तो हम लोग उनके लिए माफी मांग रहे हैं कि हम लोगों ने किसी भी तरह से अगर उन लोगों को कष्ट पहुंचाया है। उन लोगों को कष्ट पहुंचाना मतलब परमात्मा को दुखी करना। राइट, परमात्मा को दुखी करना। अपने अपने एक्शन से, थॉट से, किसी भी तरह से अगर एक नेक इंसान को आपने अगर किसी भी तरह से हर्ट किया है तो इसका मतलब है आपने परमात्मा को हर्ट किया है। तो आप क्या कर रहे हो, उन सबसे माफी मांग रहे हो। यहाँ तक क्लियर हुआ? त्रिशा मैम, नेहा मैम, कुंतला मैम, अर्चना मैम, क्लियर है मैम यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कह रहे हैं वी आस्क योर फॉरगिवनेस, लेट दिस क्लियर, प्यूरिफाई, रिलीज एंड कट ऑफ ऑल नेगेटिव मेमोरीज, ब्लॉकेजेस, एनर्जीज एंड वाइब्रेशंस। कृपया इन सारे नेगेटिविटी को क्लियर करें, शुद्ध करें, मेरे अंदर से इसे रिलीज करें। और जो भी नेगेटिव मेमोरीज है मेरे अंदर, ब्लॉकेजेस हैं, नेगेटिव एनर्जीज है, नेगेटिव वाइब्रेशन है, उन सबको कट ऑफ करें। हम किससे प्रार्थना कर रहे हैं? अपने डिवाइन क्रिएटर से, अपने हायर सेल्फ से, अपने कॉन्शियस से और अपने सबकॉन्शियस से। समझ में आ रहा है? हम इन चारों को एक मानकर इनसे हम प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे कृपया मेरे अंदर की सारी बुराइयों को निकालें, मुझे क्लियर करें, मुझे प्यूरिफाई करें, मुझे रिलीज करें नेगेटिव एनर्जी से। उसके बाद बोला जा रहा है ट्रांसम्यूट दीज अनडिजायरेबल एनर्जीज इनटू प्योर लाइट एंड सो इट इज। कृपया जो भी अनडिजायरेबल एनर्जी है, मतलब जो एनर्जी की जरूरत मुझे नहीं है, अब वो एनर्जी भी मेरे अंदर है, तो कृपया उसको ट्रांसफर कर दीजिए प्योर लाइट में। परमात्मा की जो प्योर लाइट है उसमें बदल दीजिए। और ऐसा ही हो, परमात्मा से हम लोग ये प्रार्थना कर रहे हैं। ठीक है, तो ये था पहला पार्ट इस पूरे प्रेयर का। उसके बाद आता है, मैम प्रेयर में आगे लिखती है, इस तरह से मैम प्रेयर करती हैं कि टू क्लियर माई सबकॉन्शियस ऑफ ऑल द इमोशनल चार्ज स्टोर इन इट। परमात्मा से हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हे परमात्मा, कृपया मेरे सबकॉन्शियस के उन सारे इमोशनल चार्ज, ठीक है, उन सारे इमोशनल डाटा प्रोग्रामिंग जो मेरे सबकॉन्शियस में अब तक हुए हैं, बचपन से लेकर अब तक, जो स्टोर होकर मेरे सबकॉन्शियस में ब्लॉक बनकर बैठा हुआ है, उन सबको क्लियर करें। आई से ओवर एंड ओवर अगेन ड्यूरिंग माई डे, मतलब मैं क्षमा प्रार्थना कर रही हूँ पूरे दिन, जब जब मुझे मौका मिल रहा है। द कीवर्ड्स ऑफ होपोनोपोनो मतलब फॉरगिवनेस, यानी क्षमा का ये चार वाक्य को मैं बार बार दोहराती हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे सबकॉन्शियस में, मेरे अवचेतन में जो भी विचार, जो भी इमोशनल नेगेटिव एनर्जीज, अनडिजायरेबल एनर्जीज स्टोर होकर पड़ा है, उनको कृपया क्लीन कर दीजिए। इसीलिए मैं आई से ओवर एंड ओवर अगेन ड्यूरिंग माय डे द कीवर्ड्स ऑफ होपोनोपोनो, आई एम सॉरी, फॉरगिव मी, आई लव यू, आई एम ग्रेटफुल। प्लीज बी नोटेड दिस four phrases are stated by सिस्टर मोना सिमोना। वो इस तरह से होपोनोपोनो के चार फ्रेजेस को करती, मैम इस तरह से करती। आई एम सॉरी, फॉरगिव मी, आई लव यू, आई एम ग्रेटफुल। वो थैंक यू यूज नहीं करती मैम, मैम आई एम ग्रेटफुल यूज करती है। ओके, तो मैम किस तरह से प्रार्थना कर रही है, आपको समझ में आ रहा है? आप किसकी प्रार्थना को आज सीख रहे हैं दोस्तों? होपोनोपोनो के, जिन्होंने होपोनोपोनो आप तक पहुंचाया है, जिनसे होपोनोपोनो आया, उन वो कैसे होपोनोपोनो करती थी, द कंप्लीट होपोनोपोनो, उसको आप आज सीख रहे हैं और समझ रहे हैं आज के इस सेशन में, डे 3 में। ठीक है, उसके बाद वो कहती हैं आई डिक्लेयर माई सेल्फ इन पीस विथ ऑल द पीपल ऑफ द अर्थ। कितनी बड़ी बात, ध्यान से समझे। मैं ये ऐलान करती हूं अपने सेल्फ के बारे में कि मैं शांति को चुनूंगी। किसके साथ? इस धरती में रहने वाले सारे लोगों के साथ मैं शांति से रहने का ऐलान करती हूँ। एंड विथ whom आई हैव आउटस्टैंडिंग डेब्ट्स, और उन लोगों के साथ भी जिनके साथ मेरा कोई कार्मिक है। या आउटस्टैंडिंग डेब्ट्स का मतलब है जिनके साथ मेरा कोई कार्मिक है, जो मेरे लाइफ में मेरे वाइफ के रूप में, मेरे हस्बैंड के रूप में, मेरे बच्चों के रूप में, मेरे इन लॉज के रूप में मेरे साथ है, मैं उन लोगों के साथ भी शांति से रहूंगी। ये मैं डिक्लेयर कर रही हूँ, चाहे वो अशांत रहे, लेकिन मैं शांत रहूंगी। कितने कितने देर के लिए? मैम उसके बाद प्रेयर में कहती हैं फॉर दिस मोमेंट एंड
योर टाइम फॉर ऑल दैट आई डू नॉट लाइक इन माई प्रेजेंट लाइफ। ठीक है, इस मोमेंट के लिए और मेरे जीवन के, ठीक है, जो आपने मुझे ये जीवन दिया है, मेरे जीवन के उन सारे पलों में, जो पल में मैं अपने किसी भी चीज को अगर पसंद नहीं करती हूँ, ओके, तो मैं अपने आप को ये याद दिलाऊंगी कि मैंने खुद के साथ क्या डिक्लेयर किया है, कि मैं सबके साथ, जिसके साथ मेरा कार्मिक डेट है उनके साथ भी, या दुनिया के सारे लोगों के साथ मैं पीस को चुनती हूँ, पीस से रहने के लिए चुनती हूँ। तो इसीलिए नेक्स्ट लाइन में मैम कहती हैं, फॉर दिस मोमेंट एंड योर टाइम फॉर ऑल दैट आई डू नॉट लाइक इन माई प्रेजेंट लाइफ। इवन कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम लोग अपने प्रेजेंट लाइफ में बहुत सारी चीजों को पसंद नहीं करते। किसी को अपना घर नहीं पसंद, किसी को अपना जॉब नहीं पसंद, किसी को अपना हस्बैंड नहीं पसंद, किसी को अपने बच्चे नहीं पसंद, किसी को अपना इन लॉज नहीं पसंद। बहुत सारी चीजें हैं जिनको आप पसंद नहीं करते हो। आप हमेशा कहते हो आई डोंट लाइक दिस थिंग्स। तो उसके लिए भी आप खुद को याद दिला रहे हो कि आपने डिक्लेयर क्या किया है कि आप सबके साथ शांति में रहेंगे। इसीलिए आप यहाँ पर ये बात कह रहे हो कि टाइम टू टाइम आप अपने लाइफ में किसी भी चीज के लिए अगर ऐसा फीलिंग आपके अंदर आता है कि यू डू नॉट लाइक दिस थिंग्स, तो आप क्या करोगे? आई एम सॉरी, फॉरगिव मी, आई लव यू, आई एम ग्रेटफुल। ये चार वाक्य कहकर आप अपना डिक्लेरेशन को अपने आप को याद दिला रहे हैं। नेक्स्ट, उसके बाद मैम का ये प्रेयर आगे बढ़ता है और आप कहती हैं, मैम प्रेयर में और भी ऐसा कहती हैं, ऐड भी चीजें ऐड होता है, आई रिलीज ऑल दोस, मैं उन सारे चीज को अपने अंदर से रिलीज करती हूँ जो मैं अब तक बिलीव करती थी। ऑल दोज आई बिलीव, जिसे मैं रिसीव कर कर मेरे अंदर मिसट्रीटमेंट और डैमेज को मैंने खुद ही क्रिएट किया है। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? आई रिलीज ऑल दोज आई बिलीव टू बी रिसीविंग डैमेज एंड मिसट्रीटमेंट बिकॉज दे सिंपली गिव मी बैक व्हाट आई डिड टू देम बिफोर। मैम ये प्रेयर में कह रही हैं कि आज मैं अपने अंदर से इन सारे बिलीफ को रिसीव कर रही हूँ जिसकी वजह से मेरी लाइफ में डैमेज हो रहा है, जिसकी वजह से मैं खुद के साथ मिसट्रीट कर रही हूँ। ठीक है, उन सारे बिलीफ को मैं रिलीज कर रही हूँ। क्यों? ये मानते हुए कि मुझे वही मेरे पास बैक होकर आ रहा है जो मैंने इसके साथ प्रीवियसली किया है इन सम पास्ट लाइफ। उसके बाद मैम कहती है, देखिए मैम भी यहाँ पर ही पास्ट लाइफ में यकीन करती थी, राइट? आप नाम से समझ पा रहे हैं कि वो कौन सी कम्युनिटी से थे, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। बट यहाँ वो मेंशन कर रही है अपने प्रेयर में कि इन सम पास्ट लाइफ। ठीक है, तो मैम यहाँ पे क्या कह रही है कि मेरे हमारे साथ वही हो रहा है जो हमने प्रीवियसली किसी और के साथ, किसी और सोल के साथ किया है। तो इस बात को मैं सिंपली एक्सेप्ट कर रही हूँ और रिलीज कर रही हूँ उन सारे बिलीफ को कि लोगों के वजह से मेरी लाइफ में प्रॉब्लम हो रहा है। नहीं, मैंने जो पहले दिया है, सिंपली गिव मी बैक व्हाट आई डिड टू देम बिफोर। ओके, उन लोग दे सिंपली गिव मी बैक, मतलब जो लोग आपको परेशान कर रहे हैं ना, यहाँ पर मैम कह रही है दे सिंपली गिव मी बैक व्हाट आई डिड टू देम बिफोर इन सम पास्ट लाइफ। इसके बाद अब फिर कह रहे हैं आई एम सॉरी, फॉरगिव मी, आई लव यू, आई एम ग्रेटफुल। यहाँ तक क्लियर है? समझ में आया? ठीक है, उसके बाद अभी प्रेयर खत्म नहीं हुआ है, अभी देखिए कितना बड़ा ये प्रेयर है। इसीलिए होपोनोपोनो के चार फ्रेजेस को आज लोग पॉपुलर कर रहे हैं। ये इतना बड़ा प्रेयर करने का किसी के पास समय नहीं है, हर कोई इस प्रेयर को नहीं करेगा। इसलिए चार फ्रेजेस, क्योंकि आप तो देख रहे हैं कि अभी यूट्यूब में भी क्या जमाना आ गया है कि लॉन्ग वीडियो लोग देखते नहीं है, शॉर्ट वीडियो में आ गए। शॉर्ट वीडियो में भी एक फिल्टर लग गया है कि आगे 60 सेकंड का शॉर्ट चलता है, अभी 30 सेकंड का शॉर्ट, उससे भी कम टाइम का सेकंड का शॉर्ट अगर होता है तो लोग ज्यादा देखते हैं। तो लोग अभी इतना बिजी हो गए कि लोगों के पास इतना समय नहीं कि खुद की क्लीनिंग थोड़ा समय लेकर करें, खुद की हीलिंग ही थोड़ा समय लेकर करें, इतना समय भी नहीं। इसीलिए ये मॉडर्न होपोनोपोनो को इन चार फ्रेजेस में जस्ट ये कर दिया गया है, मर्ज कर दिया गया। बट एक्चुअल होपोनोपोनो ओरिजिनल प्रेयर ये है जो अभी आप लोगों के साथ एक्सप्लेन किया जा रहा है। उसके बाद ठीक है, यहाँ पर मैम ने क्या बताया, बहुत सारी चीजें यहाँ बताई। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं और आगे प्रेयर में ये कंटिन्यू होता, आगे प्रेयर इस तरह से कंटिन्यू होता है, इवन दो इट इज हार्ड फॉर मी टू फॉरगिव समवन। अब ये लाइन जो प्रेयर का है, मैम ने कहा है, ये बहुत सारे लोगों के साथ मैच करेगा। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे दोस्तों जो किसी को माफ करने में बहुत मुश्किल हो रहा होगा। किसी को माफ करना आपके लिए हार्ड है, बहुत ज्यादा हार्ड है, क्योंकि वो उनका पेन आपके लिए अभी भी बहुत ज्यादा
तरोताजा है, मतलब अभी भी वो घाव भरे नहीं है, राइट। तो वो पेन आपको अभी भी फील हो रहा है, इसीलिए बहुत सारे लोगों के लिए फॉरगिव करना किसी पर्सन को बहुत हार्ड हो सकता है। इसीलिए मैम यहाँ पर प्लेयर में आगे कह रही हैं, इवन दो इट इज हार्ड फॉर मी टू फॉरगिव समवन, इट इज मी, मैं ही हूं हु आस्क्स दैट पर्सन फॉर फॉरगिवनेस नाउ, फॉर दिस मोमेंट ऑल द टाइम, फॉर एवरीथिंग आई डोंट लाइक इन माई प्रेजेंट लाइफ। ठीक है, यहाँ पर जब फिर से मैम बोल रही हैं कि मैं ये तो पसंद नहीं करती कि मैं उनको माफ कर दी, मैं नहीं चाहती कि मैं उनको माफी दूं, मैं नहीं चाहती कि मैं उनको आई एम सॉरी कहूं। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होगा। तो उसके लिए भी मुझे होपोनोपोनो करना है। कैसे? इस तरह से कि आई, फॉर एवरीथिंग आई डोंट लाइक इन माई पास्ट प्रेजेंट लाइफ, आई एम सो सॉरी, फॉरगिव मी, आई लव यू, आई एम ग्रेटफुल। कल हम लोगों ने फॉरगिवनेस प्रेयर में क्या सीखा था कि अगर आप दूसरों को माफ नहीं कर पा रहे तो एटलीस्ट सबसे पहले खुद को माफ कीजिए। तो वही चीज है, आई एम सो सॉरी, अपने आप को कह के फॉरगिव, आई लव यू, आई एम ग्रेटफुल। उसके बाद प्रेयर कंटिन्यू होता है, उसके बाद कहा जाता है फॉर दिस सैक्रेड स्पेस, ये पवित्र भूमि, ये पवित्र जगह जहां पे आप रह रहे हो डे बाय डे, फॉर दिस सैक्रेड स्पेस दैट आई लिव डे बाय डे एंड विथ विच आई एम नॉट कंफर्टेबल। कितनी बड़ी बात है, सोच के देखिए। आप जहां रह रहे हैं, जिनके साथ रह रहे हैं, जिनके घर में रह रहे हैं, इन लॉ से घर में रह रहे हैं, अपने सेपरेट रह रहे हैं, आपका न्यूक्लियर फैमिली है, आपका बहुत बड़ा फैमिली है, जहां भी रह रहे हो, उस जगह को क्या आप सैक्रेड फील करते हो, पवित्र महसूस करते हो? तो उस पवित्र जगह पे रहते हुए भी आपको बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको पसंद नहीं होगा। यस और नो? मे बी आपका घर का लोकेशन आपको पसंद नहीं है, मे बी आपका घर का कोई चीज पसंद नहीं है, मे बी घर के कोई पर्सन पसंद नहीं है, मे बी घर का कुछ चीजें, घर का कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको अच्छा नहीं लगता है। अब हर दिन उसको देख के आपके अंदर चिढ़ मचता है, इरिटेट होते हो आप। तो इसके लिए भी फॉरगिवनेस हो रहा है, मतलब आपके प्लेस के लिए भी होपोनोपोनो हो रहा है। कितना डेप्थ है इसके अंदर, समझे तो। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, होपोनोपोनो किसके लिए कर रहे हैं? जहां हम लोग रहते हैं उसके लिए भी होपोनोपोनो कर रहे हैं। कैसे? फॉर दिस सैक्रेड स्पेस दैट आई लिव डे बाय डे एंड विथ विच, और जिन चीजों के साथ मैं कंफर्टेबल फील नहीं करती, उन चीजों के लिए भी आई एम सॉरी, फॉरगिव मी, आई लव यू, आई एम ग्रेटफुल। अब आता है रिलेशनशिप, अब आता है रिलेशनशिप। उसके बाद प्रेयर कंटिन्यू होता है इस तरह से, फॉर द डिफिकल्ट रिलेशनशिप टू विच आई ओनली कीप बैड मेमोरीज। देखिए कैसे रिलेशनशिप के लिए मैम होपोनोपोनो कर रही हैं। यहाँ पर प्रेयर में आगे कंटिन्यू क्या हो रहा है, बोला जा रहा है उन सारे रिश्तों के लिए जो मेरे लिए बहुत ज्यादा कठिन है, तकलीफ देह है। वो रिश्ते हमारे लिए तकलीफ देह सिर्फ इसलिए है क्योंकि उस रिश्ते से जुड़ा बैड मेमोरी जो है वो अब तक मेरे दिमाग में बिल्कुल एवरग्रीन होकर बैठा है, तरोताजा है। इसलिए वो रिश्ते मेरे लिए बहुत ज्यादा बुरे फील होते हैं, अनकंफर्टेबल फील होता है। तो उसके लिए भी आई एम सॉरी, फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम ग्रेटफुल। मैम थैंक यू वर्ड को नहीं यूज करती है, आई एम ग्रेटफुल यूज करती है। ओके। उसके बाद आता है, ये हो गया रिलेशनशिप, ठीक है, ओके, ये हो गया रिलेशनशिप। तो अब आप देखिए इस पूरे प्रेयर में कितने सारी चीजों को टच किया गया। शुरुआत कहां से हुई? शुरुआत हुई सबसे पहले अपने परमात्मा, मेरा हायर सेल्फ, मेरा मिडिल सेल्फ और मेरा सबकॉन्शियस, सबके प्रति मैंने क्या किया? फॉरगिवनेस मांगा। क्योंकि अगर हम इस तरह से देखें तो हम लोगों ने अपने सेल्फ के साथ, अगर हम कुछ गलत कर्म करते हैं तो इसके लिए, इसके आउटपुट किसे मिलता है? मुझे ही मिलता है ना, मेरे सेल्फ को ही मिलता है, मेरे सबकॉन्शियस माइंड को ही मिलता है, राइट। तो जब हम लोग परेशान होते हैं, एंजाइटी में होते हैं, चैलेंजेस सिचुएशन में से गुजरते हैं, तो वो प्रॉब्लम कौन फेस करता है? हमारे ये सेल्फ ही फेस करता है। यस। आप जब अपने आप को खुद परेशान में डाल देते हैं अपनी क्रियाओं से, अपने कर्मों से, तो परमात्मा को भी बुरा लगता है कि अगर ये मेरे रास्ते पे चलता, मेरे बताए हुए तरीके पे चलता, तो ये मेरा बच्चा, मेरा आत्मा, मेरा ये सोल इस तकलीफ से नहीं गुजरता। तो कहीं ना कहीं हमने खुद के साथ, खुद के पैर में ही कुल्हाड़ी मारी है। कैसा ना, अपने पास्ट लाइफ के, अपने प्रेजेंट लाइफ के कर्मों से। तो उसके लिए हम खुद से, अपने सेल्फ से, अपने हायर सेल्फ से, अपने परमात्मा से माफी मांग रहे हैं, और उन सारे सोल के हायर सेल्फ से, मिडिल सेल्फ से, लोअर सेल्फ से भी माफी मांग रहे हैं जिनके साथ मेरा कार्मिक बंधन है, जिनके साथ मेरा कुछ ना कुछ गलत मैंने किया है उनके साथ। इसीलिए प्रेयर वहां से शुरुआत हुई जहां पर एंसेस्टर्स की
लिए फॉरगिवनेस भी कर दिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद आया आपका सबकॉन्शियस के लिए, ठीक है, वहां पे आपने डिक्लेयर किया कि मैं शांति को चुनती हूँ, मैं पीस को चुनती हूँ, किसके साथ, सारे लोगों के साथ जिनके साथ मैं इस दुनिया में रहती हूँ, और उन लोगों के साथ भी जिनके साथ मेरे कार्मिक डेट्स हैं। और उसके बाद क्या आया इस प्रेयर में, उसके बाद प्रेयर में ये आया कि मैं अपने इस मोमेंट में और अपने इस समय में जो चीजें मुझे प्रेजेंट लाइफ में जो चीजें मुझे पसंद नहीं है, प्रेजेंट लाइफ की जो चीजें मुझे पसंद नहीं है, उसके लिए भी मैं क्षमा चाहती हूँ। जो चीजें, जो बिलीव्स मुझे डैमेज कर रहा था, मेरे साथ मिसट्रीटमेंट हो रहा था, उन चीजों के लिए भी मैं ये बात स्वीकार करती हूँ कि दे सिंपली गिव मी बैक व्हाट आई डिड टू देम बिफोर इन सम पास्ट लाइफ, उसके लिए भी मैं क्षमा कर रही हूँ, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, आई एम ग्रेटफुल। उसके बाद आता है ये बात कि अगर हम किसी को माफ नहीं कर पा रहे तो क्या करें, तो हम माफी चाह, माफ अगर आप नहीं कर पा रहे उसको, तो आप माफी मांग लें कि कृपया मुझे माफ करें, ठीक है। और उस मोमेंट में, उस समय में जो कुछ है, फॉर एवरीथिंग, एक चीज के लिए नहीं, नॉट पर्टिकुलर थिंग बट एवरीथिंग, जो भी आपको पसंद नहीं है आपके प्रेजेंट लाइफ में, उसके लिए भी आप फॉरगिवनेस कर रहे हैं, यानी आपको ओपन कर रहे हैं। उसके बाद क्या आया, आपके सैक्रेड स्पेस, यानी आपका हाउस, आपका घर, जहां आप हर दिन रहते हो, ठीक है। कितने लोग हैं जो अपने घर के लिए फॉरगिवनेस करते हैं, ओपन ओपन करते हैं, राइट, जहां आप हर दिन रह रहे हैं। तो अपने सेट, मैम ने क्या सिखाया कि अपने सैक्रेड स्पेस, अपने घर के लिए, अपने लिविंग प्लेस के लिए भी आपको फॉरगिवनेस करना है। जिन चीजों के साथ आप कंफर्टेबल नहीं है उसके लिए आप फॉरगिवनेस कीजिए। मे बी आप आज 1 BHK में रह रहे हैं, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आपको एक रॉयल लाइफ जीना है, आपको एक लग्जरियस लाइफ जीना है, लेकिन आप लग्जरियस लाइफ तभी जी पाओगे जब आप इस लाइफ को पसंद करोगे, इस लाइफ से फॉरगिवनेस मांगोगे, राइट। अगर आप किराए के घर में, आपको अच्छा नहीं लग रहा है कि किराए के घर में रहना, आपको बहुत बुरा लगता है, आप लोगों को बोल नहीं पाते कि हम किराए के घर में रहते हैं, लेकिन ये बुरा फीलिंग आपको कभी भी अच्छा घर अट्रैक्ट नहीं करने देगा, इसलिए इसके लिए फॉरगिवनेस करना है। आई एम सो सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। आप समझ रहे हैं दोस्तों, तो सैक्रेड स्पेस घर के लिए हम लोगों ने फॉरगिवनेस किया। उसके बाद क्या आया, उसके बाद आया यहाँ पर ही रिलेशनशिप, उन सारे रिलेशनशिप के लिए जिसके साथ आप डिफिकल्ट, आपको लग रहा है कि ये रिलेशन आपके लिए बहुत डिफिकल्ट है, सिर्फ वो रिलेशनशिप इसलिए डिफिकल्ट है क्योंकि आपने कुछ बैड मेमोरीज को अभी भी अपने दिमाग में होल्ड करके रखा है, पकड़ के रखा है। तो उनको आप कैसे रिलीज करोगे, बाय सेइंग दिस 4 phrases, आई एम सॉरी, फॉरगिव मी, आई लव यू, आई एम ग्रेटफुल। ओके, ग्रेट, समझ में आया ओरिजिनल प्रेयर, दैट इज होओपोनोपोनो कंप्लीट, होओपोनोपोनो फुल प्रेयर, ओरिजिनल फुल प्रेयर ऑफ कंप्लीट होओपोनोपोनो। और इसका एक्सप्लेनेशन से हम लोग समझ में आ रहा है कि हम लोग जो 108 टाइम होओपोनोपोनो करते हैं, फिर हम लोग सोचते हैं कि इसके लिए अलग से करें, इसके लिए अलग से करें, हस्बैंड के लिए कैसे करें, वाइफ के लिए कैसे करें, दोस्तों के लिए, घर के लिए कैसे करें। कोई अगर कंप्लीट होओपोनोपोनो प्रेयर एक बार भी कर लेना पूरा दिन में, पूरे दिल के साथ, श्रद्धा के साथ, तो उसका सब चीज के लिए होओपोनोपोनो करना हो गया। यस और नो, हो गया सब चीज के लिए। आप इसे अगर 2 टाइम कर लेते हैं, सुबह में शाम में, तो फिर क्या हुआ, सब चीज के लिए आपका एक बार सुबह में कर लिया आपने एनर्जी क्लिनिक, एक बार शाम में आपने एनर्जी क्लिनिक कर लिया, इसमें आपकी सारी चीजें आ गई, तो आपको ये सोचना नहीं पड़ेगा कि अलग से सब चीज के लिए कैसे करें। यस एंड नो, ओके, ग्रेट। तो ये था आज का होओपोनोपोनो का ओरिजिनल प्लेयर का एक्सप्लेनेशन। ओके, कल हम लोग क्या करेंगे, कल एक और प्रेयर है होओपोनोपोनो का, इसे हम लोग हीलिंग में यूज करते हैं। जब आप हीलिंग करोगे ना किसी का या अपना, तो इस प्रेयर को हम लोग रिसाइट करते हैं दोस्तों। दैट इज अ हीलिंग सीक्रेट जो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। आपको क्या लगता है दोस्त, किसी का लाइफ को आप हील कर रहे हैं, किसी के प्रॉब्लम को आप अगर हील कर रहे हैं एज अ हीलर, तो सिर्फ 4 वाक्य कहना आपके लिए इनफ होगा? नो, कॉम्प्लेक्सिटी जब बहुत ज्यादा है, तो वहां पर आपको प्रेयर को भी उस तरह से, उस लेवल में प्रार्थना करना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है, तब सिचुएशन हील होती है। ओके, तो दिस इज ओरिजिनल प्रेयर ऑफ बाय सिस्टर मोना सिंह। ठीक है, इसके सिवा एक और प्रेयर भी है जो हम लोग हीलिंग में यूज करते हैं, उसको हम लोग कल बताएंगे, ठीक है, उसके हम लोग कल बताएंगे। एंड ये एक पार्ट था, इसका एक और पार्ट है, सेकंड पार्ट है, उसको हम कल डिक्टेट करेंगे, क्योंकि अब टाइम होकर आया है, हम लोग हीलिंग करेंगे अब कल के टास्क के बेस पे। उसके बाद हम लोग आज का टास्क लेकर आपकी कम क्लास को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अभी आपको लग रहा होगा सर इसमें तो हेल्थ वाला पार्ट मिस हो गया,
हेल्थ के लिए तो यहाँ पर हीलिंग फॉरगिवनेस नहीं हुआ, राइट। हेल्थ के लिए, नेचर के लिए, मेरे फियर्स के लिए, जो मेरे अंदर फियर्स हैं, मेरे अंदर जो ब्लॉक कंफ्यूजन है उनके लिए। तो दोस्तों ये चीजें कल आएगी, ये चीजें कल आएगी। इवन एंसेस्टर के लिए भी ये कल आएगी। ठीक है, कल हम लोग इसे समझेंगे, एक्सप्लेन भी करेंगे, सीखेंगे भी। ठीक है, जब ये पूरा प्रेयर कंप्लीट हो जाएगा एक्सप्लेनेशन, देन आप लोग इस प्रेयर को कर सकते हैं। विल शेयर विद यू। सेशन कंप्लीट होने के बाद, 14 डेज के सेशन कंप्लीट होने के बाद, जो क्लासेस में आप लोग को सिखाए बताए जा रहे हैं, शेयर किए जा रहे हैं, सारे पीडीएफ के रूप में आपको मिल जाएगा दोस्तों, जैसे प्रॉमिस किया गया है। तो डोंट वरी अबाउट दोस थिंग्स, ओके। चलिए, तो सभी अपना अपना अब उस शीट को निकाल लीजिए, जो सिचुएशन का लिस्ट आप लोगों ने बनाया है डे 2 का टास्क। नाउ वी आर गोइंग टू डू Ho'oponopono healing, especially for our past and present negative situation. ठीक है, that is called Ho'oponopono healing meditation for past and present negative situation. जो हमारे माइंड में था, आज उसे हम लोग निकालेंगे। ओके, तो सभी अपना अपना एक क्वाइट स्पेस में बैठ जाए। चूज अ प्लेस वेयर यू वोंट बी डिस्टर्ब फॉर नेक्स्ट 10 to 15 मिनट्स। थोड़ा घर के लोगों को बोल दीजिए कि 10-15 मिनट के लिए आपको थोड़ा समय दे दीजिए, कोई आवाज ना लगाए बीच में। एंड सिट कंफर्टेबली, ठीक है। यू कैन सिट ऑन अ चेयर और फ्लोर, ठीक है। अपने बैक को बिल्कुल सीधा रखें, स्ट्रेट रखें, कीपिंग योर बैक स्ट्रेट, ठीक है। इवन इफ पॉसिबल यू कैन ऑल्सो लाई डाउन इफ दैट फील्स बेटर फॉर यू। अगर आपको लगता है अभी तक देर बैठ नहीं सकते, बहुत देर से बैठे हुए हैं, तो यू कैन लाई डाउन। ओके, नाउ सेट एन इंटेंशन एवरीवन। थिंक अबाउट द सिचुएशन जो आपने उसमें जॉट डाउन किया है अपनी उस लिस्ट में, ठीक है। और जितनी सिचुएशन आपने जॉट डाउन किया है, एक एक करके सारे सिचुएशन को आप अपने माइंड स्क्रीनिंग में लाएंगे, माइंड की स्क्रीन में लाएंगे। और जैसे जैसे हम लोग क्लियर करेंगे, आप एक एक करके सबको क्या करेंगे, रिजॉल्व करते चले जाएंगे, क्लीन करते चले जाएंगे। सबसे जो आपका एक नेगेटिव कनेक्शन है, उस कनेक्शन को हम लोग रिलीज करेंगे। ठीक है, ग्रेट। चलो, आई एम गोइंग टू प्ले द म्यूजिक, हीलिंग म्यूजिक। बिल्कुल सीट कंफर्टेबली। आज एक खास आप लोगों को ये भी कराएंगे, ओके। एक खास ये कराएंगे, ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी कराएंगे दोस्तों। यस, ओके। जस्ट रिलैक्स एंड क्लोज योर आईज। अगर चश्मा वगैरह पहने हुए हैं तो उसे खोल दीजिए। एक इंटेंशन सेट करें, थिंक अबाउट द सिचुएशंस और इमोशंस यू वांट टू हील। जो सिचुएशंस को आप हील करना चाहते हैं, जिसको आपने जॉट डाउन किया है, उन सारे सिचुएशंस को इस इंटेंशन से आप सीलिंग में बैठे कि मैं इन सारे सिचुएशन को हील करना चाहता हूँ, जो भी नेगेटिव एनर्जी इसके साथ और मेरे साथ कनेक्टेड है। क्लोज योर आईज एंड टेक अ फ्यू डीप ब्रीथ। फर्स्ट अपने आप को ग्राउंड करेंगे, ग्राउंडिंग करेंगे। सो ग्राउंड योरसेल्फ, क्लोज योर आईज एंड टेक अ फ्यू डीप ब्रीथ्स। एकदम रिलैक्स, एकदम रिलैक्स, एकदम रिलैक्स। ब्रीद इन, 4 काउंट करें मन ही मन में और ब्रीद इन करें। 1 2 3 4। ब्रीद इन, होल्ड फॉर 4 काउंट। 4 काउंट तक श्वास को होल्ड करके रखें। 1 2 3 4। एंड एक्सेल फॉर 6 काउंट। 6 काउंट मतलब श्वास को धीरे धीरे छोड़ें और मन ही मन में 6 काउंट करें। 1 2 3 4 5 6। Again, repeat this 3 to 5 times to calm your mind. Inhale, 4 count. Hold, 4 count. And exhale for 6 count. यानी श्वास को आप बहुत धीमी 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 गति में आप श्वास को रिलीज करेंगे, एक्सेल करेंगे। 2 बार हुआ।
नेक्स्ट एक बार और कर लें। ब्रीद इन 4 काउंट, धीरे धीरे श्वास लें। स्मृति लता मैम, ब्रीद इन 4 काउंट, देन होल्ड 4 काउंट, 1 2 3 4, एंड देन रिलीज एक्सेल 6 काउंट। यानी श्वास को ज्यादा बाहर की ओर छोड़ना है। ग्रेट। नाउ यू आर कंप्लीटली calm and relaxed. Imagine a white peaceful light. Imagine करेंगे और सफेद शांतिपूर्ण रोशनी एंटरिंग योर बॉडी, आपके शरीर में प्रवेश कर रहा है। विथ ईच इनहेल, हर श्वास के साथ, हर इनहेलेशन के साथ, एंड रिलीजिंग ऑल नेगेटिविटी विथ ईच एक्सेल। और जब अपने श्वासों को आप एक्सेल कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं, तो फील करें कि नेगेटिविटी एक ब्लैक कलर की स्मोक की तरह, काले धुएं की तरह आपके शरीर से बाहर जा रहा है। जस्ट इमेजिन एंड जस्ट इन दिस वे जस्ट डू सम सिंपल ब्रीदिंग। जब इनहेल करेंगे तो फील करें white peaceful light entering your body with each inhalation, and when you release exhale just feel, imagine कि आपके अंदर की सारी नेगेटिविटी ब्लैक स्मोक की तरह, काले धुएं की तरह आपके शरीर से बाहर जा रहा है। और हर ब्रीदिंग के साथ आप और रिलैक्स और काम और रिलैक्स और काम होते चले जा रहे हैं। You will become more calm and calm and calm and calm and calm. Your mind will become more calm, 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 calm. Relax, 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 relax. एकदम रिलैक्स 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 रिलैक्स। Great. Now gently bring the memory of the situations and those emotions which associate those situations into your awareness. अपने अवेयरनेस में अब धीरे धीरे करके उन सारे मेमोरी को लेकर आइए जिन जिन सिचुएशंस को आपने लिस्ट बनाया है। एंड फील क्या इमोशंस हैं उन सिचुएशंस के साथ आपके अंदर जुड़े हुए। फील इट, ईच एंड एवरी सिचुएशंस के साथ कुछ इमोशंस स्टक हैं। कौन से इमोशंस हैं? गिल्ट, शेम्ड, फियर, अनकंफर्टेबल, एंगर, नॉट सेटिस्फाइड। क्या इमोशंस हैं उन सिचुएशंस के साथ? जस्ट अपने अवेयरनेस में लाएं। Visualize the situation, event or circumstance clearly in your mind. Feel the emotions associated with it, like anger, sadness, guilt or frustrations, whatever emotions associate, just feel it. Allow yourself to connect with the feelings. अपने आप को अलाउ करें कि आप उन फीलिंग के साथ कनेक्ट हो पाए, बट डू नॉट जज देम, जज नहीं कीजिए। नाउ स्टार्ट द इवोकेशंस ऑफ Ho'oponopono prayer. Repeat the 4 Ho'oponopono phrases either out loud or in your mind. जो आपको अच्छा लगे आप वैसा करें। You can say them in any order that feels right to you. I am sorry. Acknowledge the pain caused by the situation. Take responsibility for the negative energy within you. Say this with humility and sincerity. I am sorry for holding on to this pain. I acknowledge my part in this situation.
इसे 2-3 बार रिपीट करें बिफोर यू गोइंग इनटू द नेक्स्ट फ्रेज. अगेन रिपीट. से आई एम सॉरी फॉर होल्डिंग ऑन टू दिस पेन. आई एक्नॉलेज माई पार्ट इन दिस सिचुएशन. आई एम सॉरी for holding on to this pain. I acknowledge my part in this situation. आपने जितने सिचुएशंस के लिस्ट बनाए हैं पास्ट प्रेजेंट से उतना बार आप इस लाइन को दोहराएं. आई एम सॉरी फॉर होल्डिंग ऑन टू दिस पेन. आई एक्नॉलेज माई पार्ट इन दिस सिचुएशन. अगेन से फॉर अनदर सिचुएशन. आई एम सॉरी for holding on to this pain. I acknowledge my part in these situations. Now, ask for forgiveness from yourself, from the person involved at that situation, or even the universe. Say this with a soft heart, gentle tone. Say, please forgive me for any conscious or unconscious contribution to this pain or negativity. Please forgive me for any conscious or unconscious contribution to this pain or negativity. Yes, come on, say with me, everyone. मेरे साथ एक एक करके रिपीट करें. Please forgive me for any conscious or unconscious contribution to this pain or negativity. You can say multiple times. Please forgive me for any conscious or unconscious contributions to this pain or negativity. Please forgive me for any conscious or unconscious contribution to this pain or negativity. Take a deep breath and exhale. एक गहरी श्वास लीजिए और छोड़ दीजिए. And now express your gratitude for the opportunity to heal and release this negativity. Say this with trust, faith. Thank you for helping me process and heal this situation. Thank you, God, for helping me process and heal this situation. Thank you for helping me process and heal this situation. Thank you. Thank you. Thank you. Now share love with yourself to the other person who involved in this situation or the universe, because love is the ultimate energy of healing. So say this with deep affection. Say, I love you. I love myself. I love this process of healing. I love you. I love myself. I love this process of healing. As you repeat these phrases, imagine the negative situation dissolving into a soft white or golden light. Just repeat now these 4 phrases. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. Now you can repeat these 4 phrases over and over again. Say in your mind or you can say out loud. Just say and visualize. जैसे जैसे आप इसे रिपीट कर रहे हैं इन चारों मंत्रास को,
आपकी सारी नेगेटिव सिचुएशंस की नेगेटिव एनर्जी डिसॉल्व हो रही है। जस्ट डिसॉल्व 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 डिसॉल्व, just dissolve 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 dissolve, just dissolve 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 dissolve, सारा कुछ डिसॉल्व हो जा रहा है। Imagine into a soft white or golden light. Visualize this light filling your body and your heart, bringing peace and calmness. फील करें परमात्मा की तरफ से जो रोशनी आपके ऊपर उतर रही थी, वो आपके शरीर को, आपके दिल को शांति और काम बना रहा है। सी द पर्सन और सिचुएशन सराउंडेड बाय दिस हीलिंग लाइट एंड इमेजिन देम एट पीस। इमेजिन कि वो सारा सिचुएशंस की सारी नेगेटिविटी अब पीस में कन्वर्ट हो रही है, पीस में ट्रांसफर हो रही है, ट्रांसमूट हो रही है, शिफ्ट कर रही है, because it healed through this healing light. Now, once you feel lighter and calmer, thank yourself, the universe, and the healing process. Whisper or think, I release this situation to the universe. इसको आप विस्पर तरह से रिपीट कर सकते हैं या सोच सकते हैं। नाउ आई रिलीज दिस सिचुएशन टू द यूनिवर्स, आई एम फ्री, आई एम हील्ड। Let go of the memory or emotions, all the emotions which associate with these situations, सबको लेट गो करें। अब सारे इमोशंस को लेट गो करें, सारे पेनफुल मेमोरीज को लेट गो करें, सारे पेनफुल एनर्जीज को लेट गो करें एंड ट्रस्ट दैट हीलिंग हैज बिगन। यकीन करें, हीलिंग अपना काम करना शुरू कर चुका है। बहुत अच्छा। Now slowly, gently come to your present moment. Slowly, gently inhale and exhale, inhale and exhale, inhale and exhale, and धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें, अपनी आंखें खोलें, अपनी आंखें खोलें। And now rub your hand, everyone. जब तक नहीं बोले तब तक अपना हाथ रब करते रहें। And now say this healing, say these healing affirmations. Say with me, everyone. Come on, say with me. And just rub your hand simultaneously. Say these affirmations out loud. I am free from the past. Declaration. You can say like a declaration. ऐसा कहिए कि आप डिक्लेयर कर रहे हो। I am free from the past. I am free from the past. I forgive myself and others completely. Out loud कहेंगे, ये डिक्लेरेशन है। I forgive myself and others completely. I forgive myself and others completely. I attract peace and harmony into my life. I attract peace and harmony into my life. I attract peace and harmony into my life. अब अपने हाथ को अपनी औरा में फेर लें। अब इस एनर्जी को अपने पूरे औरा में, अपने पूरे शरीर में फेर दीजिए अपने हाथ को। Divine congratulations to all the healing souls, all the divine souls. Now you have become free from those past and present situations जिसका लिस्ट आज आपने बनाया था। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
Great. We are done for this second day assessment, second day task based healing. ओके, जो सेकंड डे का टास्क दिया गया था उसके ऊपर आज हम लोगों का हीलिंग कंप्लीट हो गया। अब हम लोगों का टाइम है डे 3 का टास्क लेने के लिए। उससे पहले कुछ टिप्स, हीलिंग टिप्स आप लोग को दे दिया जाए। ये हीलिंग जो दोस्तों अभी आपने किया, मे बी देयर सम टाइम लिमिट, राइट। मे बी आपको लग सकता था कि ये हीलिंग और 1 घंटा करें और कुछ देर करें तो मैं और भी बहुत सारी चीजें रिलीज कर पाती। ये सर नो। तो ये हीलिंग मैंने आपको किस तरह से करना है ये आप सीख गए। ओके, किस तरह से आपको सीख करना है आप सीख गए। अब इस हीलिंग की अगर आपको रिक्वायरमेंट हो इन कमिंग डेज तो आप इसे करेंगे, लेकिन इसके साथ कुछ हीलिंग टिप्स ले लीजिए। आपके पास अगर क्रिस्टल्स हैं तो यू कैन यूज द क्रिस्टल लाइक रोज क्वार्ट्स और क्लियर क्वार्ट्स। आपको क्रिस्टल को क्या करना है, होल्ड अ क्रिस्टल, अपने हाथ में इस क्रिस्टल को होल्ड करके ये पूरे प्रोसेस को करना है। इवन यू कैन जस्ट प्ले दिस पार्ट, दिस मेडिटेशन पार्ट, एंड जस्ट होल्ड द क्रिस्टल। और क्या टिप्स है, यू कैन यूज सम इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक लाइक हीलिंग म्यूजिक, फ्रीक्वेंसी लाइक 432 हर्ट्ज, 528 हर्ट्ज ड्यूरिंग दिस हीलिंग। जैसे मैंने अभी 432 हर्ट्ज का ये म्यूजिक चलाया था हीलिंग म्यूजिक, वैसे आप लोग भी चला सकते हैं। एंड आई कैन ऑल्सो शेयर दैट पर्टिकुलर म्यूजिक ऑल ऑफ यू, ओके, डोंट वरी। और क्या कर सकते हैं, यू कैन लाइट अ कैंडल। आप एक कैंडल जलाकर भी इस हीलिंग को कर सकते हैं। क्यों, जब आपकी बॉडी से रिलीज होगी ना निगेटिविटी, तो आपके अगर सामने कैंडल जल रहा होगा तो कैंडल का जो एक आभा है, उसका जो ऑरा है, उसमें आपकी सारी नेगेटिविटी क्या होगी, बर्न हो जाएगी। तो ये एक हीलिंग टिप्स है कि जब भी आप इस तरह की खास पावरफुल हीलिंग करें तो यू कैन लाइट ए कैंडल, एक कैंडल जला लिया, या फिर आप कुछ सेज वगैरह या इंसेंस स्टिक वगैरह जला लिया। तो इस हीलिंग टिप्स के साथ आप प्रॉमिस करते हैं आप खुद से भी इस हीलिंग को करेंगे, प्रॉमिस करते हैं। थैंक यू सो मच। चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे डे 3 के टास्क की तरफ। ओके, डे 3 का टास्क, अब लेट मी शेयर माय स्क्रीन। ग्रेट, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। यस, हियर वी गो। सभी डे 3 टास्क का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आपको अगर लिखना अच्छा लगता है आप लिख लीजिए। मैं कहूंगा दोस्तों कि 14 डेज के लिए आप लोगों ने एक डायरी जरूर आप लोग मेंटेन कर रहे हैं, आई बिलीव। तो आप डायरी में इसी तरह से बड़े बड़े बोल्ड लेटर में, कैपिटल लेटर में डे 1, डे 2, डे 3 करके लिखिए। वहां पे अपने हाथों से इस तरह के ये लेटर्स को लिखिए, इस स्टेटमेंट को लिखिए और उसी के नीचे लिस्ट बनाइए। और ये जो आप 14 डेज तक की हीलिंग प्रैक्टिस करेंगे, हीलिंग करेंगे, ये एक दिन एकदम आपका एक एप्रोप्रिएट डायरी में फिक्स्ड हो जाना चाहिए, उसमें दर्ज हो जाना चाहिए, ताकि ये आने वाले दिनों में आपको याद दिलाएगा कि आप कितने सारे चीजों को हील करके आए लास्ट 14 डेज में। सो टुडेस टास्क इज व्हाट चाइल्डहुड मेमोरी यू नीड टू फॉरगिव एंड यू नीड टू फॉरगिवनेस फ्रॉम। आज हम लोग अपने चाइल्डहुड मेमोरी को पकड़ेंगे। चाइल्डहुड मेमोरी इज वेरी वेरी वाइटल, वेरी इंपॉर्टेंट। चाइल्डहुड का मेमोरी ही आज तक हम लोग कैरी करके आज बड़े हुए हैं, और आगे भी अगर इसको हम लोग रिजॉल्व नहीं करते हैं, हील नहीं करते हैं, तो यही आगे चला जाएगा। तो चाइल्डहुड के वैसे कौन सा मेमोरी है, लाइक कि मेरी मम्मा मुझे कभी प्यार नहीं करती थी बचपन में, मेरी छोटी बहन को ज्यादा प्यार करती थी, मुझे नहीं करती थी। या मेरे डैडी हमेशा मेरे भैया को ज्यादा प्यार करते थे, मुझे प्यार नहीं करते थे। या बचपन का एक ऐसा ट्रॉमा, एक ऐसा सिचुएशन कि बचपन में कोई एक पर्सन था जो आपको बहुत ज्यादा परेशान किया करता था, डराया करता था, आपके साथ बहुत ज्यादा, आपके साथ आपकी बहुत ज्यादा आपके गलत बर्ताव आपके साथ किया करता था। उस पर्सन को देखने से आपको डर लग जाता था, डर जाते थे आप, और आज भी वही सिचुएशन आपके अंदर है, वही डर आपके अंदर है। या इस तरह की कोई भी चाइल्डहुड मेमोरी, सपोज आप कहीं जा रहे थे और आपका कोई आपकी साइकिल से, आप साइकिल सीख रहे थे, लेट से सपोज, और साइकिल सीखते सीखते आपकी साइकिल से किसी छोटे से नन्हे से जान या छोटे से किसी के साथ एक्सीडेंट हो गया था, या किसी को चोट पहुंच गया था जिसकी वजह से आपको बहुत डांट पड़ी थी घर में। ओके, या फिर कोई ऐसा मेमोरी जिसमें आपके पिताजी ने आपको ये कहा था कि तू नालायक है, और नालायक ही रहेगी, तू कभी इंसान नहीं बन सकती। इस तरह की कोई भी यादें चाइल्डहुड से जुड़ा अगर है आपका, यू हैव टू हैव मेक ऑल दोज थिंग्स इन ए लिस्ट। ठीक है,
प्रॉमिस करते हैं बनाएंगे। बहुत ध्यान से अपने साथ बैठना है, क्वाइट प्लेस में, क्वाइट स्पेस में, और बहुत अच्छे से सोचना है। रात को बस आपके पास समय है, रात को आप एक आराम से सोचें, और सोच के आप अच्छी तरह से इंग्लिश बनाएं, कुछ छूटना नहीं चाहिए। करेंगे सभी? एवरीवन प्रॉमिस करते हैं? ओके। कल हम लोग जब मिलेंगे, यानी कल जब हम लोग डे 4 में मिलेंगे, तो डे 4 में हम लोग ये डे 3 का हीलिंग करेंगे। अंडरस्टूड? क्लियर? इस तरह से हम लोग 14 एरियाज की हीलिंग करेंगे दोस्तों। और उसके साथ साथ होपोनोपोनो को भी हम लोग समझ रहे हैं। आज हम लोगों ने होपोनोपोनो का फुल ओरिजिनल प्लेयर को समझा है, राइट? तो चलिए, टाइम हो चुका है अब विदा लेने का। तो आप सभी का बहुत धन्यवाद। आई लव यू, आई एम सॉरी, फॉरगिव मी, आई एम ग्रेटफुल। उम्मीद करते हैं आप लोग इन प्रोसेस को बहुत ही शिद्दत के साथ, सिंसियरिटी के साथ कर रहे हैं, क्योंकि हम किसी का चेक नहीं कर सकते एज ए एग्जामिनर कि हम सबको जाके एक एक करके चेक करें कि किसने किया नहीं किया। यहाँ पर ही आप हम लोग सब यहाँ एडल्ट हैं, मैच्योर हैं, है ना? तो यहाँ हम लोग को 100% जिम्मेदारी के साथ चीजों को करना है। यहाँ कोई आपको चेक या क्रॉस वेरीफाई नहीं करेगा कौन कर रहा है नहीं कर रहा है। यहाँ पर आप रिस्पॉन्सिबल हो, बिकॉज यू हैव इन्वेस्ट योर टाइम, मनी एंड एनर्जी हेयर। सो इसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करने की जिम्मेदारी भी आपकी है, और मेरी जिम्मेदारी है आपको प्रॉपर गाइडेंस देने की, हाउ टू हील एंड बिकम अ सुपर डुपर वुमेन। जितने लोग वुमेन है वो वुमेन, जो मैन है वो सुपरमैन, इस तरह से बन सके। ठीक है? बहुत अच्छे दोस्तों, चलिए मिलते हैं कल शाम 8:30 बजे। तब तक के लिए अपना सब ध्यान रखें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू, लव यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। जी मैम, ये प्रेयर जब हम लोग कंप्लीट कर देंगे, ये प्रेयर का एक पार्ट हमने एक सेगमेंट कंप्लीट किया, कल एक और सेगमेंट कंप्लीट होगा, उसके बाद हम ये प्रेयर शेयर कर देंगे। आप उस प्रेयर को भी अपनी हीलिंग में या अपने प्रेयर में इंक्लूड कर सकते हैं। ओके, ठीक है, चलिए।